नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर अपडेट और इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उस नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीआईबी के ऊपर रिसेंटली अपडेट किया गया है आपके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रीडा मिशन ऑफिस इन मराठावाड़ रीजन की क्रीडा मिशन ऑफिस जो है वो मराठावाड़ रीजन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पर एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। पहले तो आपको क्रीडा मिशन को समझना पड़ेगा। तो देखो, क्रीडा क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ड्राईलैंड एरिया। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1971 में हैदराबाद इंडिया में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इस इंस्टीट्यूट का मेन जो टारगेट है वो ये है कि देखो क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ड्राई लैंड एरिया। तो आपके जो ड्राई लैंड एरिया होते हैं जहां पर बारिश कम आती है, यानी कि रेनफॉल बहुत कम अवेलेबल है और उसके साथ क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो कम बारिश के साथ कैसे खेती को किया जाए, काफी डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो आपका यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे एरियाज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उनमें रिसर्च करना जरूरी है। तो उन रिसर्च को इस इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करवाया जाता है और बार बार इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डिफरेंट जो लोकेलिटीज हैं उनमें भी ट्रायल्स किए जाते हैं। तो उन ट्रायल्स के द्वारा इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसे उन एरियाज में एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा 1972 में इक्रीसेट, आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर, ये भी इंस्टीट्यूट आपका कहां है, हैदराबाद में है। ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका भी मेन टारगेट कहीं ना कहीं यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका सेमी एरिड या ट्रॉपिक आपके एरिया हैं उनमें कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे इन एरिया को आपका एग्रीकल्चर या फिर जो एलाइड सेक्टर्स है इनमें अपलिफ्ट किया जा सकते हैं, कैसे यहां पर जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रॉट की प्रॉब्लम है या फिर हीट वेव्स हैं या फिर आपका किसी प्रकार से जो वाटर की शॉर्टेज है उसको कैसे आपका रेक्टिफाई किया जा सकता है और क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो आपका आईसीआर के अंडर में ये इंस्टीट्यूट रन किया जाता है क्रीडा। और यहां पर क्या है कि इज वर्किंग इन द मराठावाड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र एक्सटेंसिवली एंड डायरेक्टली इन 3 डिफरेंट वेज विद एन ओवरऑल एम टू कंडक्ट एसेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन ड्राईलैंड एरिया। मतलब यहां पर क्या है कि मराठावाड़ रीजन जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए इन एरियाज में रिसर्च की जा रही है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट है, एक तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एरिया और दूसरा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द एग्रोमेट्रोलॉजी। तो ये 2 प्रोजेक्ट है जिनके अंतर्गत मराठावाड़ रीजन महाराष्ट्र में क्या की जा रही है, रिसर्च की जा रही है कि कैसे उन एरिया के अंदर जो ड्राईलैंड रीजन है जहां पर रेनफॉल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा utilize its result in the Marathwada region to assist the struggling farmer through the national innovation in climate resilient agriculture। क्या बोला गया कि भाई मराठावाड़ रीजन में इस प्रकार से जो फार्मर इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, किस मिशन के तहत? तो नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक ऐसा यहां पर इनोवेशन मिशन है जिसके अंडर में जो क्लाइमेट आपका लगातार बदल रहा है, मौसम जो बदल रहा है उसमें कैसे खेती की जा सकती है। टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकेशन कंपोनेंट, तो यहां पर आपका जो नेशनल इनोवेशन आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसके अंडर एक आपका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कंपोनेंट है जिसके अंडर में ये आपका रिसर्च की जा रही है और उन फार्मर्स की हेल्प की जा रही है कि कैसे वो अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। पहला यहां पर है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन ड्राईलैंड एरिया। तो परभाणी सेंटर है मराठावाड़ रीजन के अंदर, तो वहां पर लोकेटेड है और उस रीजन में यही चीज वर्क की जा रही है कि कैसे आपका इवैल्यूएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट की जाए ताकि वहां पर जो रीजन स्पेसिफिक क्रॉप है या क्रॉपिंग सिस्टम है या रेन वाटर मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है या अल्टरनेट लैंड यूज मैनेजमेंट है या रेनफेड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि उस रीजन में सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम आती है, तो पानी की प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। या तो आपका बारिश का पानी आता है उसको स्टोर किया जाए, आपकी सॉइल में मैक्सिमम वाटर की स्टोरेज कैसे की जाए, कैसे मिनिमाइज वाटर के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए, और इसी के साथ में जो रेनफेड एरिया है उस रीजन के अंदर वहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स कंपोनेंट को फॉलो किया जाए ताकि वहां क्या कर सके, एक कंपोनेंट को दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर कर और आपके जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है उसको मिनिमाइज किया जाए और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए ताकि ओवरऑल यील्ड या प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी जिससे उनका अपलिफ्टमेंट होगा। और साथ में अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह भी है कि उस रीजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, क्योंकि देखो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, तो न्यूट्रिएंट को कैसे मैनेज किया जाए और वहां पर जो एनर्जी है, क्योंकि देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपकी सनलाइट है, सोलर एनर्जी है ना, या विंड एनर्जी है, तो किस प्रकार से आपकी एनर्जी को मैनेज किया जाए उन रिसोर्सेज को, उन प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए, या फिर रिसोर्सेज की वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन आपका यहां पर जो एग्रोमेट्रोलॉजी है वो अब परभानी सेंटर अगेन लोकेटेड है मराठवाड़ा रीजन के अंदर, और वो किस पे काम कर रहा है कि एरिया ऑफ रिसोर्स कैरेक्टराइजेशन, establishment of crop weather insect pest relationship of major crop in Marathwada region and dissemination of region based on the agromet advisories। मतलब यहां पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी क्रॉप के अंदर कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है, तो किसी भी क्रॉप के साथ उन इंसेक्ट और पेस्ट का क्या रिलेशनशिप है, किस क्लाइमेट के अंदर वो ज्यादा अटैक करते हैं, और इस चीज को आपका एसेस करना। और इसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एग्रोमेट्रोलॉजिकल जैसे एडवाइजरीज होती है कि भाई आने वाले टाइम में बारिश की संभावना है कि नहीं है, या फिर बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल बारिश का अगर अकरेंस नहीं है तो उस केस में कैसे क्रॉप को बचा सकते हैं, उसका पहले से ही आपका कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग किया जाए, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, किसान इसके बारे में क्या अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं, अगर उन्होंने सोइंग कर दिया है या फिर इरिगेशन उनको करनी है तो कैसे वो कर सकते हैं। मतलब ये सारी जो एडवाइजरीज है, गाइडलाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर उनको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपके यहां पर 3 सेंटर्स हैं, जलना, लातूर और असामाबाद सेंटर। इन सेंटर्स के ऊपर क्या हो रहा है कि जो आपका NICRA, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट के तहत 3 सेंटर हैं, और जिसमें आपका थ्रू द KVK सिचुएटेड इन मराठवाड़ा रीजन are upscaling the climate resilient technology in the region under 4 modules। अब यहां पर क्या है कि जितने भी KVK उस रीजन में आपके एलोकेटेड हैं, तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके 4 मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं। पहला मॉड्यूल है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे सोइल है, वाटर है, इनको कैसे सेव किया जाए, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा आपका है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि जो आपकी कौन कौन सी क्रॉप को हम लोग वहां पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, किस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम को आपका यूज कर और मैक्सिमाइज किया जा सकता है प्रोडक्शन को। और इसके साथ में है नेक्स्ट आपका लाइव स्टॉक, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम कौन कौन से ऐसी स्पीशीज हैं जिनको रेयर कर सकते हैं और वहां से आपका जो है मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि वहां पर आपका विलेज लेवल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि विलेज लेवल आपका जो है एक प्रकार से स्ट्रेंथन किया जाए और उस एरिया के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं उनको डेवलप किया जाए, ताकि वहां पर अपलिफ्टमेंट किया जा सके लोकल लेवल पर। क्योंकि एक्सटेंशन सिस्टम को अगर हम वाकई में डेवलप करना चाहते हैं तो जो लोकल बॉडीज है उनको गवर्न करना पड़ेगा, उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। मेजर टेक्नोलॉजी विच आर बीइंग अपस्केल्ड इन रीजन आर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ड्रॉट एस्केपिंग सोयाबीन वैरायटी। अब यहां पर उन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसके साथ में कुछ वैरायटीज यहां पर है, जैसे कि सोयाबीन की वैरायटी है MAUS, जो कि क्या है आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन और ड्रॉट एस्केपिंग वैरायटी है। किसकी है? सोयाबीन की। मतलब इसकी एक तो ड्यूरेशन कम है, क्योंकि देखो कम टाइम में एक तो आपका पानी की आवश्यकता कम होगी, एक उसमें इनपुट्स वगैरह की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा, और साथ में क्या है वो आपकी एक ड्रॉट एस्केपिंग, मतलब ड्रॉट की अगर कंडीशन आ भी जाती है तो उस कंडीशन में अपने आप को एस्केप कर सकती है और एक आपको बेटर यील्ड यहां पर फार्मर को प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा पिजन पी की एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है BDN 711, जो कि अगेन यहां पर एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ड्रॉट प्रोन रीजन, जो कि यहां पर ये जो वैरायटी है, जो हम पिजन पी की वैरायटी की बात कर रहे थे, शॉर्ट ड्यूरेशन जो कि BDN 711 है, ये आपकी ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए, जहां पर ड्रॉट ज्यादातर अकर करता है उस रीजन के लिए है। और इसके साथ में स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सैफफ्लावर। अब सैफफ्लावर की एक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी है जो कि आपकी मॉइस्चर जहां पर कम होता है, जैसे कि PBN S12 वैरायटी है सैफफ्लावर की, इस वैरायटी को ग्रो करवाया जा सकता है। और इसके साथ में स्ट्रेस टॉलरेंट रबी सोरगम वैरायटी परभानी मोती को ग्रो करवाया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम फॉर द स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क इन द ड्रॉट प्रोन रीजन फॉर मिनिमाइजिंग द इनफ्रीक्वेंट ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ महाराष्ट्र टू असिस्ट द स्ट्रगलिंग फार्मर। मतलब यहां पर सिंपल सा फंडा वही है कि किस प्रकार से एक तो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग कम से कम पानी के साथ बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, ड्रॉट एस्केपिंग वैरायटीज है, ताकि वहां पर उन रीजन्स के अंदर इन वैरायटीज को ग्रो कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। अच्छा, इस क्वेश्चन का यहां पर इंपॉर्टेंस हो सकता है खासकर महाराष्ट्र का जो एग्जाम है, अगर महाराष्ट्र में जैसे एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होते हैं MPPSC के, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सेशन आपका, ठीक है। इसके अलावा है द प्रपोजल टू एस्टेब्लिशमेंट ए मिशन ऑफिस इन मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। अगर यहां पर बात करें तो अभी तक आपका मिशन ऑफिस जो है वो एस्टेब्लिश करने का अभी तक कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया है। इसके साथ में इन्होंने एक बात और मेंशन की है कि ICAR IGFARI, तो यहां पर आपका है कि ICAR के अंडर में जो आपका
आपका यहां पर फोडर रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ना, आपको पता होगा इंटरनेशनल ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहां पर है, तो आपको पता होगा झांसी के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके अंदर में क्या है कि उन्होंने एक फोडर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है वो महाराष्ट्र रीजन के लिए, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र जो मराठवाड़ रीजन है उसको फोकस में रखते हुए उनके लिए एक प्लान तैयार किया है। और इस प्लान के तहत उन्होंने फोकस किया है कि जो ड्राई फोडर वहां पर शॉर्टेज अकर करता है उसको कम किया जाए, और इसके साथ में जो आपकी ग्रीन फोडर की शॉर्टेज आती है वहां पर उसको कैसे आपका अपलिफ्ट किया जाए। तो यहां पर मेन टारगेट ये है कि फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि आपका एनिमल्स को इसके अंदर क्या करना है, लाइव स्टॉक को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो लाइव स्टॉक को ऐड करना है तो उनके लिए फीड और फोडर की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो जो फोडर की कमी आती है, चाहे ड्राई फोडर की कमी है या ग्रीन फोडर की कमी है, तो उन रीजन्स में कैसे आपके जो ग्रासलैंड रीजन्स है या रेंजलैंड्स है उनको कैसे डेवलप किया जाए और उनका रिस्टोरेशन या फिर आपका सस्टेन्स किया जाए, उनको दोबारा से डेवलप किया जाए, ताकि आपका जो ग्रासलैंड रीजन है महाराष्ट्र मराठवाड़ रीजन के अंदर उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उनको दोबारा रिज्यूनेट किया जा सके और उनको अपलिफ्ट कर या उनको दोबारा से रिज्यूनेट कर किसानों की जो स्ट्रेस कंडीशंस है उनको उससे बाहर निकाला जाए। इसके अलावा फर्दर 2 सेंटर ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट क्रॉप एंड यूटिलाइजेशन सपोर्ट फ्रॉम द आईसीआर आर ऑलरेडी वर्किंग इन पुणे एंड राहुरी। अब 2 रीजन्स है यहां पर, एक तो पुणे है और एक राहुरी। यहां पर 2 ऑलरेडी आपके फॉरेस्ट क्रॉप के रिगार्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वो वहां पर चल रहे हैं, और जिनका एक ही काम है टू जनरेट एंड डिसेमिनेट द टेक्नोलॉजी फॉर होल ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग द मराठवाड़ रीजन फॉर फॉडर क्रॉप इन रबी एंड खरीफ सीजन फॉर द फार्मर। मतलब यहां पर इनका मेन टारगेट यही है कि फोडर की अवेलेबिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर मोर देन 50 वेराइटीज इन डिफरेंट फॉडर क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फॉडर क्रॉप एंड जो यूटिलाइजेशन है एंड ऑल इंडिया आईसीआर यहां पर इंटरनेशनल ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर है कल्टीवेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो आपके ये इंस्टीट्यूट है दोनों के दोनों ये मेनली इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि भाई वहां पर जैसे 50 वेराइटीज को डेवलप किया गया है पिछले 5 साल के अंदर, इसके अलावा कैसे वहां पर जो ग्रासलैंड एरिया है उनको डेवलप किया जा सकता है, तो उनके ऊपर मेजरली है इसमें काम है किया जा सकता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है अगेन यहाँ पर भागीरथ चौधरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, उनके द्वारा राज्यसभा में ये रिप्लाई दिया गया था। कब? 7 फरवरी को। तो उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेगा, और इसी प्रकार के और भी अपडेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बाकी लोगों में शेयर करें, और आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो हमारी कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।